कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे सारी वीडियो देखी है बेसिक कंसेप्ट की, तो खास तौर पे आप लोगों को देखनी ही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शून्यांक से बहुपद कैसे बनाएं, है ना। जहां पर मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा को शून्यांकों का योग बोलते हैं। जो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा को शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं। ये होता है सी बाय ए के बराबर। फिर मैंने कहा था कि देखो, बहुपद बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि बहुपद बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना था, और आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या आप सभी को याद है? आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे को शून्यांक दे दिया जाए तो मैं बहुपद कैसे बना सकता हूं। तो आइए उसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है योग और गुणनफल। मतलब योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है अल्फा अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। दिया गया है क्रमशः का मतलब जो पहले दिया गया है हम पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया गया है उसको बाद में लिखेंगे। तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। बोलता है शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः, मतलब पहले योग बोला गया है और फिर गुणनफल, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्रमशः, ठीक है। चलिए फिर, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 1/4 कॉमा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -1। मेरे को करना क्या है? मेरे को तो सिंपल यही काम करना है कि इस फॉर्मूले पे पुट करना है। क्या सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा दे दिया? अगर सीधा सीधा दे दिया तो आपको इसकी जगह पे जाके रख देना है। तो मैं वही कर रहा हूँ। पहला जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, बीच में माइनस का साइन है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? पूरा का पूरा 1/4, और यहाँ पर लिखा है एक्स, तो लिख देता हूँ। फिर क्या लिखा है? बीच में प्लस का साइन है, लेकिन ध्यान देना अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। यहाँ प्लस है तो आपको सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई देना है, ताकि ना माइनस के झंझट में फंसो ही ना। तो -1 बराबर में 0। फिर आपने क्या पढ़ा था? आपने तो यही पढ़ा है ना कि ऊपर वाली चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली चीजें नीचे मल्टीप्लाई होता है। सिंपल क्या करना है? एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स डिवाइड बाय 4 और -1 बराबर में 0। एक के नीचे कुछ ना कुछ आया तो सबके नीचे एक एक करना है। इसके बाद सिंपल है, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। ये एक के टेबल में ये 4 कितनी बार में? बचपन में आपने भिन्न का जोड़ गुना भाग तो सीखा था ना। बस भिन्न का जोड़ कर रहा हूं और कुछ नहीं है। जहां माइनस का साइन है भिन्न का घटा है, और क्या है? यहाँ पर एक है, यहाँ 4 है। एक के टेबल में 4 कितनी बार में? 4 बार में। इसको इंटू कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 4 के टेबल में 4 एक बार में, इसको इंटू करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा x, और माइनस में 1 के टेबल में 4 4 बार में, तो फिर से लिख दूंगा 4 बराबर में 0। ये इधर डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी 4x का स्क्वायर माइनस में x और फिर माइनस का 4 बराबर में 0। ये डिवाइड में ना, जैसे ही उधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है? 0। खत्म कहानी, तो नीचे वाले का खत्म हो गया मामला। क्या ये बात समझ में आया? बढ़िया, आप लोग एक बार इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि √2। आपको पता है ना, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा होगा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा होगा। कारण क्या है कि गुणनफल और योग, योग और गुणनफल बोला है, बीच में क्रमशः लगा दिया है, ठीक है।
तो ये कितना है 1/3। फॉर्मूला क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो सिंपल √2 और बाहर एक्स इसको लिख देता हूं। अल्फा इंटू बीटा कितना है प्लस का 1/3। बताओ क्या दिखा, मैंने क्या बोला, किसी एक के भी बटे में आया ना कुछ तो सबका ही एलसीएम निकलेगा। यानी इसके नीचे भी एक करना है, इसके नीचे भी एक करना है। जब नीचे कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है। मैंने कहा था ना, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, भगवान। और मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, एक। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाला तो 3 आएगा। बताओ एक के टेबल में 3 कितनी बार में होता है, 3 बार में आता है। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ देखो एक के टेबल 3 है ना, तो मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस का 1 बराबर में 0। क्योंकि जैसे ही 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो इसी बात पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो क्या है। पहला क्या लिखा है 0 और दूसरा क्या है √5 लिख दिया ना, सिंपल है। बताओ फिर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0x, यानी कोई मतलब नहीं, हटा देता हूं। क्योंकि जैसे यहां 0 लिखूंगा तो ये पूरा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल क्या बचेगा फिर, एक्स ये प्लस का बचेगा और अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 बराबर में 0। समझ में आया। क्योंकि जैसे यहां 0 पुट करूंगा ना, वैसे ही सबको 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो गया उसका तो मामला ही खत्म। बताइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। फॉर्मूले के ऊपर पुट करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1। तो मैं सीधा सीधा इनकी जगह पर 1x लिख देता हूं। तो आपको पता है ना कि x के साथ 1 तो नहीं दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं, 3 दिखाते हैं, 4 दिखाते हैं, लेकिन x नहीं दिखाते हैं। तो x को छोड़ देता हूं, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का लगा देता हूं और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है तो बराबर में 0। बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है -1 -1/4 और फिर 1/4, यानी पहला वाला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे को बताओ फिर फॉर्मूला क्या है, अभी याद है ना, बोलो जल्दी। देखो मेरे को सब सुनाई दे रहा है, ठीक है, बोल रहे हो ना, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 1/4। यहाँ माइनस का साइन है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस और माइनस प्लस होता हो जाता है 1/4। और आपको क्या बताया था, ये ऊपर वाला एक्स क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच में प्लस का साइन, प्लस कर देते हैं 1/4, तो ठीक है 1/4 बराबर में 0। फिर क्या करना है, एलसीएम, सिंपल एलसीएम निकाला तो 4 आया। एक के टेबल में 4 4 बार में, तो 4x का स्क्वायर प्लस x और फिर प्लस 1 बराबर में 0। ये डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो आपको तो पता ही है x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस का 1 बराबर में 0। मामला खत्म, बढ़िया। एक क्वेश्चन आखिरी वाला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, वो आप लोग करके मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर देना। चलिए, आपको पता है क्वेश्चन सिर्फ ये तो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही नहीं है, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। यहाँ पर तो नॉर्मल क्वेश्चन था जहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा था। लेकिन अगर क्वेश्चन से शून्यांक बोल दे तो क्या करना चाहिए, तो मैं एक क्वेश्चन वो भी लिखता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। एक बार इधर देखो, इधर अभी जाना नहीं है कहीं पर भी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल में पता है क्या लिखा है, कहता है शून्यांक शून्यांक 4,3 है तो बहुपद ज्ञात करो। क्या बोला गया? शून्यांक। शून्यांक का मतलब आपको क्या सिखाया? शून्यांक का मतलब तो यही सिखाया ना, एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो मैं वही लिखता हूं, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं, जो कि 3 दिया हुआ है। कहते हैं बहुपद निकालो। बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही फॉर्मूला है ना? हाँ सिंपल है भाई। तो ये देखो, एक्स का स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का साइन अपनी जगह। इस बार क्या दिया है? अल्फा दिया है, तो मैं क्या करूंगा? अल्फा की जगह पुट करूंगा 4, और बीटा कितना दिया है? 3, बीच में प्लस का साइन है, सेम लिखता हूं एक्स। फिर बीच में साइन किसका है? प्लस का। फिर क्या लिखा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 4 गुना में 3 बराबर में 0। बताओ फिर कितना हुआ? एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 और 3 7 एक्स प्लस में 4 तिया 12 बराबर में 0। क्या बन गया? हाँ। तो क्वेश्चन दो तरीके से देता है, आप ध्यान रखना कि दोनों में से दिया क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शून्यांक दिया है और आप लोग योग और गुणनफल समझ रहे हो। यह कई बार हो सकता है योग और गुणनफल दे दे, आपसे पूछे कि बताओ बहुपद बताओ। कई बार क्या करेगा? शून्यांक देगा, आपको बोलेगा बहुपद। तो दोनों में क्लासिफिकेशन क्लियर रखना, ये क्वेश्चन नोट करना मत भूलना, ठीक है? अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।